ये देखो, ये है जोईस पिज्जा है। जिसने स्पाइडरमैन देखी है उसको पता होगा। तो फेसबुक का जो आइडिया है वो इसी जगह पे ओरिजिनेट हुआ था। ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, यहीं पे चढ़ के शाहरुख खान ने अपना गाना गाया था। तो ब्रिज पे खड़ा हो जाता है यार वो। एक्चुअली तब से मेरे को था कि मेरे को ब्रुकलिन ब्रिज कैसा लगता है यार, ये कहाँ, वेयर इज इट? द लेजेंडरी रतन टाटा भी हार्वर्ड में पढ़े हुए। मतलब आई हैव नॉट सीन अ कोड लाइक दिस। फील्स लाइक, तो आई थिंक -12 था शायद। ओके, गुड आफ्टरनून। वेगस से आ गए हैं हम इस कोस्ट पे। इट्स द ईस्ट कोस्ट नाउ। यहाँ आप देख सकते हो कितनी ठंड लग रही है मेरे को। न्यूयॉर्क में रात में हम लैंड हुए एंड इट वाज लाइक कुल्फी जम गई भाई। मतलब बाहर निकले हम लोग कुछ खाने के लिए एंड टाइम स्क्वायर पे मैंने कहा, मतलब आई हैव नॉट सीन अ कोल्ड लाइक दिस। इट वाज -5 डिग्री। फील्स लाइक, तो आई थिंक -12 था शायद। बट राइट नाउ वी आर इन बॉस्टन। बॉस्टन एक यूनिवर्सिटी टाउन है। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। लाइक द फेमस MIT यहाँ पे है एंड हार्वर्ड यहाँ पे है। अच्छी धूप निकली हुई है बट फिर भी ठंड बहुत है। ये मेरे कपड़ों से और नाक थोड़ी रेड हो गई होगी, आई एम श्योर। उससे आपको पता चल रहा होगा। बट ये देखो, ये यहाँ की रिवर है और ये भी पूरी ऐसे फ्रीज हुई है। मतलब एक लेयर इसमें से जमी हुई है बर्फ की। ये देखो, चार्ल्स रिवर है इसका नाम है। इट्स an Ivy League university. It's tough to get into these universities, but हम यूनिवर्सिटी के सिर्फ अंदर जाएंगे अभी, just as a visitor. Okay, so अब हम पहुंच गए हैं हार्वर्ड स्क्वायर पे। हार्वर्ड भाई, यहाँ से जो पढ़ के निकलता है ना, उसको लगता है मैंने दुनिया हासिल कर ली। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है जो हार्वर्ड में पढ़ के आता है। मुझे तो ऐसा बार बार लग रहा है दैट आई एम इन अ मूवी यार। ये देखो, ये है जोईस पिज्जा है। जिसने स्पाइडरमैन देखी है उसको पता होगा। यहाँ आते हैं लोग पढ़ने दूर दूर से, इंडिया से। लाइक मुझे तो पर्सनली कोई, आई डोंट नो ऑफ एनीवन हु स्टडीड इन हार्वर्ड, बट यू स्टिल नो अबाउट इट। गाइस, ये देखो, कुछ तो शेक्सपियरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे। उसमें लिखा है मे एंटर इन। और अब ये है फेमस हार्वर्ड स्कूल। और नित्या दीदी और क्षितिज भैया should I call you, are our guides. Guys, give us more information about Harvard. Barack Obama went here. What? Really? Yeah. Okay. Not Trump. Cut. But yeah. बहती हवा। और कौन गया हार्वर्ड? Harvard, बहुत काफी सारे सेलिब्रिटीज गए हुए हैं। Barack Obama is probably one of the favorites. Oh, okay. यहाँ की पार्टीज बड़ी जबरदस्त है। हाँ. That is some vlog material. I'm sure होती होगी. I'm sure. Yeah, I mean, you know, it's like work hard, party hard type of culture. Party hard right? type सा. Okay guys, ये हैं जॉन हार्वर्ड। तो वो कहते हैं कि आपकी सारी दुआएं पूरी हो जाएंगी। विजडम। हमने जस्ट अभी गूगल किया ये देखने के लिए कि हार्वर्ड में कौन कौन पढ़ा हुआ है। सो वी गॉट टू नो दैट द लेजेंडरी रतन टाटा भी हार्वर्ड में पढ़े हुए थे। एंड ऑफ कोर्स देयर इज मार्क जकरबर्ग। तो फेसबुक का जो आइडिया है वो यहीं कहीं इसी जगह पे ओरिजिनेट हुआ था। और मूवी देखी आपने, सोशल नेटवर्क, तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैंने कहा ना, यहाँ पे आके मेरे को बस तब से ही लग रहा है कि मैं किसी पिक्चर के अंदर आ गई हूँ। लाइक आई हैव गॉन इनसाइड द मूवी स्क्रीन और मैं उसके अंदर पहुंच गई हूँ। लाइक गुरुकुल, यस। और आई थिंक फॉल के टाइम पे तो एक्चुअली मोहब्बतें वाले सेट लगता होगा। और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी घूमने के बाद हम गए MIT। MIT, ये गाइस MIT, ये जिसमें हम अंदर नहीं जा पाए बट बाहर से वी गॉट अ ग्लिम्स ऑफ द माइटी MIT। तो अभी रात के 1 बज रहे हैं और न्यूयॉर्क में ये लाइन देखो, ये लाइन, इतनी लंबी लाइन जो ये लगी हुई है। और डेल फूड, यहाँ पे राइस और चिकन का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, उसके लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यार। ये दिस इज लाइक एट 1 AM एट नाइट, ठंड में लोग खड़े हुए हैं। क्या ये हमको बढ़िया खाना मिल जाए यार। ये देखो, यहाँ पे ना हर लिफ्ट में जो लॉबी वाला फ्लोर होता है, जैसे अगर यहाँ पे सिर्फ L होता
तो आदमी कंफ्यूज हो सकता है, तो यहाँ पे सब में स्टार लगा देते हैं ऐसे। हर जगह देखा है मैंने, ये वेगस में भी, यहाँ पे भी। उसके बाद इट वाज टाइम फॉर अस टू सी द फेमस टाइम स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं ज्यादा व्लॉगिंग 2 रीजंस की वजह से नहीं कर पाई। 1 बिकॉज आई वाज टू मेस्मराइज्ड टू सी टाइम स्क्वायर, क्योंकि ये सब चीजें अभी तक सिर्फ आपने सुनी थी, कहीं देखी थी, बट एक्चुअली टू सी इट फर्स्ट हैंड वाज एन एक्सपीरियंस। एंड दूसरा क्योंकि बहुत ठंड थी तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई फोन निकाल के व्लॉगिंग करने की। ओके गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं द फेमस, वेरी फेमस सेंट्रल पार्क। ये है, ये अब पर ये देखो बर्फ जमी हुई भैया इस पार्क में। यहाँ चल रहा है एक प्री वेडिंग शूट। ये देखो यहाँ पे, ये देखो सेंट्रल पार्क में ये है आइस स्केटिंग रिंक। यहाँ देखो ये लोग सब अपने अपने आइस स्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और ये पीछे देखो स्काईलाइन न्यूयॉर्क की, वो तो अब हम आ चुके हैं ऑन दिस साइड ऑफ न्यूयॉर्क विच इज ब्रुकलिन। एंड ये रहा ढंढना द फेमस ब्रुकलिन ब्रिज। ये रहा। ओ भाई साहब, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। मतलब वहाँ तक चले जा रहे हैं पूरा वहाँ तक। तो यहाँ पे शूट हुई थी फेमस कल हो ना हो का सॉन्ग कल हो ना हो, जिसमें शाहरुख खान ब्रिज के ऊपर चढ़ के और ऐसे अपने चाहे जो तुम्हें वो कर रहा होता है, पूरे दिल से मिलता है वो, पूरे ब्रिज पे खड़ा हो जाता है यार वो। एक्चुअली लाइक आई थिंक इट्स अ क्रेजी सीन। एंड तब से मेरे को था कि मेरे को ब्रुकलिन ब्रिज कैसा लगता है यार, ये कहाँ, वेयर इज इट, दिस इज इट। ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, यहीं पे चढ़ के शाहरुख खान ने अपना गाना गाया था। बट उसके बिल्कुल सामने आपको दिख जाता है द फेमस ढंढन, बहुत दूर खड़े हो इससे, बट दिस इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो रहा। तो इसकी बहुत सारे टूर्स होते हैं, इससे आप शिप से जा सकते हो, या आप ये हेलीकॉप्टर की जो आवाज़ आ रही है हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं यहाँ पे। हम ये सब अभी नहीं करेंगे, हमारा टाइम थोड़ा कम है। प्रॉब्ली फॉर नेक्स्ट टाइम। वो कहते हैं ना हर ट्रिप में कुछ छोड़ देना चाहिए आपको फॉर नेक्स्ट टाइम। Probably this is for like next time. Okay, so अब हम आ गए हैं ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं अभी। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से, ये देखो। ओह भाई साहब, क्या लग रहा है। अभी हम लोग वहाँ पे थे कहीं नीचे, क्योंकि हमको ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रहा था, वहाँ नीचे से पानी दिख रहा था। बट नाउ अब हम इसके ऊपर आ चुके हैं यहाँ पे। So I think while growing up, you know, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, I think like an opening to the world for you. And I think New York, I have always equated it with कल हो ना हो, because पूरी यहाँ पे शूट हुई है and we watched it like growing up. I think हमारी generation defining film है वो। It's still so relevant. मतलब अभी भी अगर आप देखो तो आपको हंसी आएगी, you'll relate and you know you'll enjoy. Of course this bridge, you know, I've seen it so many times. Actually जब आप first time ये पिक्चरें देखते हो ना, तो आपको नहीं लगता है कि वो ये कहाँ शूट हुई होंगी या कैसे हुआ होगा, because you are understanding the essence of the film and the song. You're enjoying it. But जब आप इतनी बार देख लेते हो ना, तब आपको लगता है कि ओ ओके, कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। ये सामने जो सनसेट हो रहा है ये भी बहुत क्रेजी है। इसका रिफ्लेक्शन इस ब्रिज पे पड़ रहा था, मतलब लाइट आ रही थी इस ब्रिज पे, सो ये ऐसे थोड़ा गोल्डनिश लग रहा था उस तरफ से। उसके बाद हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज ट्राई की, विच वॉज कस्टमाइज M&Ms। तो बेसिकली न्यूयॉर्क में जो M&M का स्टोर है उसमें आप अपने M&Ms के ऊपर कस्टमाइजेशन कर सकते हो। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग हियर राइट नाउ। अपनी डिटेल्स डालने के बाद आपको फोटो अपलोड करनी थी। फोटो एग्जैक्टली आपको कितनी चाहिए ऑन दी M&M वो सिलेक्ट करना था। यू कुड डू 4 कस्टमाइजेशंस। तो एक फोटो करी एंड बाकी 3 हमने टेक्स्ट कस्टमाइजेशंस करी। बेसिकली अपना नाम, अपने नाम के अलावा बाकी 2 कस्टमाइजेशंस वो माय मॉम डैड्स इनिशियल्स। उसके बाद टिकट प्रिंट होती है एंड वो टिकट को लेके आप जाते हो अपना M&M जार भरने। यू कैन पिक एंड चूज एनी कलर ऑफ योर चॉइस एंड जब तक पूरा जार भर नहीं जाता है आप उसमें M&Ms डालते रहो यार। एंड बस दैट्स इट। उसके बाद ढंढना योर M&Ms आर कस्टमाइज्ड। वो इसको खाएंगे कैसे यार। एंड विद दैट इट वाज टाइम टू से बाय बाय टू न्यूयॉर्क एंड टू माय फर्स्ट USA ट्रिप। भाई लैंडिंग हो रही है। 3, 2, 1। पहुंच गए दिल्ली वापस। वेलकम टू इंडिया।
ये भी अपने आप में एक फीलिंग होती है जब एयरपोर्ट पे आके आप देखते हो वेलकम टू इंडिया। या और इमिग्रेशन की लाइन में लगना है, फिर बैगेज कलेक्ट करना है, भी खत्म नहीं होती। मैं कैलकुलेट करती हूँ कि जर्नी जगह आप घर नहीं पहुंच जाते ना तब तक चलती रहती है क्योंकि कुछ कुछ होता ही रहता है यार। एंड ऑन द नेक्स्ट ट्रिप हमने न्यूयॉर्क हैलोवीन में देखा। अब 159 के बाद 2 नहीं होगा, 159 के बाद वापस से 1 हो जाएगा। डे लाइट सेविंग भी देखी एंड द फेमस न्यूयॉर्क मैराथन भी देख ली भाई। उन सब के लिए वॉच द नेक्स्ट व्लॉग।